साध संगत जी, आप सभी संत महात्माओं के चरणों में दास का कोट कोट नमन बंदन स्वीकार हो। हम हैं राही प्यार के, मिल गए हैं चलते चलते। आओ साध संगत जी, चलते चलते आपके चरणों में दास ने ठहराव लिया। आपके चरणों में सुख शांति का एहसास किया। काफ़ी देर से आपके गीत भजन सुरीले कोकिल बैनी आवाज़ों में हृदय को वृद्धि कर देने वाले शब्द, एक एक शब्द साध संगत जी बड़े ही अमोलक और साध संगत जी जीवन को धन्य करने वाले शब्द आपने दास को सुनाया। और साधु संगत जी, सत्संग बहुत महान चीज़ है। अभी माता जी ने गीत में गाया कि सत्संग वो गंगा है जिसमें कोई कोई स्नान करता है। बड़े भाग्य से स्नान करने को मिलता है साधु संगत जी, लेकिन जिसने सत्संग में स्नान कर लिया उसी के नाम का जिक्र यहाँ किया जा रहा था साधु संगत जी। सत्संग वास्तव में महान गंगा है। गंगा ये नहीं कहती साधु संगत जी कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस प्रकार के लोग हैं। हर कोई आया, गंगा में स्नान किया, डुबकियाँ लगाया, नहा धो लिया, मुँह धो लिया और अपने को आनंद प्राप्त किया और साधु संगत जी चल दिया। यात्रा जारी रखा जीवन की, और जो कोई भी मिला उससे यह बखान करते चला गया कि बहुत ही अच्छी गंगा है, बहुत ही अच्छा घाट है, बहुत ही अच्छे लोग हैं वहाँ। स्नान किया, मुँह धोया, जलपान किया और सुख शांति को प्राप्त करके थोड़ी देर ठहराव लेकर के, आनंद लेकर के फिर जीवन की यात्रा शुरू किया साधु संगत जी। आइए साधु संगत जी, ये जो जीवन की यात्रा चल रही है साधु संगत जी, यह सुखद हो और लास्ट भी सुखद हो। इसीलिए साधु संगत जी हर इंसान निकल पड़ा है और खोज जारी है। कहते हैं ठग ठाकुर बीक सुनार, अधाए धूपे करें आहार। तो साध संगत जी सभी अपने आहार के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन साधु संगत जी हर किसी को ये एहसास है कि भगवान भी कोई चीज़ है, कोई एक शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। तो हर कोई उस परमात्मा को याद करके ही अपनी यात्रा जारी रखता है। लेकिन साधु संगत जी, जिसकी पूजा अर्चना कर रहे हो, जिसको धूप दिया अज्ञार दिखा रहे हो, उसकी जानकारी भी होना चाहिए। उसकी जानकारी हासिल करके साधु संगत जी फिर पूजा पाठ सजदे नमाज़े अर्चना करने से वास्तव में साध संगत जी असली सुख की प्राप्ति होती है। जैसे साध संगत जी किसी लड़की को अगर ये बता दिया जाए कि तेरी शादी हो गई है, तेरा पति है, कहीं होगा, लेकिन उसने न कभी पति को देखा, न कभी शादी विवाह समझा, जीवन बीत रहा है, लेकिन लोग ये एहसास दिलाते हैं कि तेरा पति कहीं है। उसी प्रकार से साध संगत जी जिस प्रकार से लड़की को सुख नहीं पाती,
उसी प्रकार से यह आत्मा साधु संगत जी असली सुख प्राप्त नहीं कर सकती जब तक कि मिलन नहीं होता है। पूजा अर्चना भी हम कर रहे हैं, खूब मानते भी हैं कि भगवान कोई चीज़ है, लेकिन भगवान को हम जानते नहीं, एहसास नहीं है हमको। तो आओ साधु संगत जी, इसका यह एहसास कर लें, इसकी जानकारी कर लें। तो बता रहे हैं कि इसकी जानकारी के लिए तो फिर संतों महापुरुषों से मिलना पड़ेगा, ब्रह्मज्ञानियों के चरण गहना पड़ेगा, और ब्रह्मज्ञानी ही साधु संगत जी इस ब्रह्म की लगता करवा सकते हैं, कर सकते हैं। सतगुरु इस संसार में आता है तो सभी को सुख देने के लिए आता है, सभी को आनंद देने के लिए आता है। इस एक निराकार दातार परम पिता परमात्मा का दीदार कराने के लिए ही आता है, आया है इस युग में साधु संगत जी। सभी को सुख दे रहा है, सभी को इस परमात्मा का एहसास दिला रहा है। त्रैलोकी का मालिक स्वामी युग युग में भंडार भरे, दया करे सो आज के अंदर लाखों पापी पार करे। और साधु संगत जी लाखों लाखों पापियों को ये पार करता है। जब इस संसार में आता है तो आ गया है। तो इस संसार में अब कोई तपी तप ईश्वरी की बात नहीं रह गई कि अखंड समाधि लगाया है एक इंसान, अगर वो पास भी हो गया तो बगल वाला बिल्कुल फेल है। ऐसा नहीं है। कहते हैं कि चंदन के संग उगे जो बूटा चंदन सा हो जाता है। जंगल में अगर एक बिरवा चंदन का पैदा हो गया तो वो सारे संसार को महका देता है, सारे जंगल को महका देता है। उसी प्रकार से यदि कोई एक संत इस संसार में आ गया तो वो सारे संसार को महका देता है। तो महक रहा है ये संसार, चमक रहा है ये चमक, फुलवारी महक रही है, रंग बिरंगे फूल साधु संगत जी इसमें लहलहा रहे हैं। सभी फूलों में एक सुगंध है। ये कारीगरी है इस परमात्मा की साधु संगत जी। आओ साधु संगत जी, सभी इंसान परमात्मा के बनाए हुए हैं, सभी जीव जंतु जगत परमात्मा के द्वारा बनाए गए हुए हैं। तो यहाँ पर संत महात्मा बताते हैं कि आप परमात्मा के तरफ से आए हो, परमात्मा ने आपको भेजा है, परमात्मा ने आपकी रचना किया है, परमात्मा ने आपको बनाया है, और फिर आपको परमात्मा के तरफ जाना है। और साधु संगत जी, तो आना और जाना दोनों को जान लेना साधु संगत जी कि हम आए कहाँ से हैं और जाएंगे कहाँ, और बीच की यात्रा जो हमने तय किया इसमें हमें करना क्या था। अगर ये सब जानकारी हासिल हो गई साधु संगत जी तो जीवन धन्य हो जाता है। इस संसार में आकर के साधु संगत जी प्रेम का पाठ पढ़ना पड़ता है। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। प्रेम की जानकारी हासिल करने से साधु संगत जी परमात्मा की जानकारी हासिल हो जाती है। जब परमात्मा की जानकारी हासिल हो जाती है, परमात्मा से हमारी दूरी खत्म हो जाती है कि परमात्मा कहीं दूर की वस्तु नहीं है। परमात्मा मेरे घट में विराजमान था, जग गई भक्ति, तो साधु संगत जी जगते ही ये सारा संसार साधु संगत जी फिर अपना लगने लगता है, क्योंकि सब कुछ परमात्मा का बनाया हुआ है। परमात्मा से दूरी खत्म, बंदों से दूरी खत्म, सबकी नज़दीकत तो हो गई, सभी में प्रेम दिखाई देने लगा। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हुबहू है। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और साधु संगत जी, यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं सभी अपने आप को मिटा चुके हैं, अंत कर दिए हैं सतगुरु के चरणों में, तन मन धन के समर्पण की भावना से अंत करके संत हो गए हैं साधु संगत जी। तो संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान,
ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान, करोड़ों करोड़ों यज्ञ के समान बताया जा रहा है कि जब हम संत के मिलन के लिए निकल पड़ते हैं साधु संगत जी, तो आओ साधु संगत जी हमारा मिलन संतों से हो गया, करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप नाश हो गए, और साधु संगत जी हम प्रेम का पाठ पढ़ लिया, प्रेम के वातावरण में चल रहे हैं। इसी प्रकार से सुख शांति सदैव बनी रहे साधु संगत जी, और दूसरों को भी ऐलान करते चले जाएं कि आओ जी आओ, प्रेम के पाठ कर करके सुखद वातावरण को स्थापित करके खुद भी सुख को प्राप्त करो और दूसरों को सुख दो। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। बता रहे हैं कि यदि आप इस संसार में किसी को दुख देते हो तो अपने आप दुख आता है, और जब सुख को बांटने लगोगे तो सुख ही सुख आता चला जाएगा। तो और साधु संगत जी सुख के बाजार में खड़े हैं, प्रेम के बाजार में खड़े हैं, तो प्रेम ही बांटें बिखेरें और प्रेम का वातावरण बनाए रखें, और इस संसार को सुगंधित करते चले जाएं, महकाते चले जाएं और खुद भी महकते रहें। धन धन सतगुरु सच्चा बादशाह बख्श लो बाबा जी, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।